अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जो आज हम इसके सेकंड लेक्चर पर आ गए हैं। तो कल हम लोगों ने इसका क्या क्या किया था, हम लोग एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। कल हम लोगों ने गैमा फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ा था कि गैमा फंक्शन की हम लोगों ने पहले रियल नंबर्स में डेफिनेशन की थी, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डेफिनेशन की थी, और इसके बाद हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि गैमा 1 इज़ इक्वल टू 1 कैसे आता है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि गैमा ऑफ एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू एक्स गैमा ऑफ एक्स के बराबर होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी, इसके बाद हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक्स जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो तो उस वक़्त एक्स प्लस वन गैमा ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स फैक्टोरियल के बराबर आया था। और इधर ही हम लोगों ने कहा था कि गैमा फंक्शन इस केस में जो इस प्रॉपर्टी ये बताती है बेसिकली कि गैमा फंक्शन जो है इस कंडीशन के लिहाज से, यानी जब एक्स हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा उस कंडीशन के लिहाज से ये फैक्टोरियल फंक्शन नहीं कहना, क्योंकि फैक्टोरियल फंक्शन का दूसरा नाम पोच हैमर फंक्शन भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको सिर्फ आप फैक्टोरियल कह सकते हैं कि इसका जो एक्स का फैक्टोरियल होगा वो गैमा उसकी जनरलाइजेशन है। ठीक है। अच्छा, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज जो है हम लोग एक चौथी प्रॉपर्टी इसकी पढ़ेंगे। चौथी प्रॉपर्टी में क्या होगा कि गैमा ऑफ एक्स जो है वो हमने इस इंटीग्रल के बराबर बनाना है, और इसमें वही चीज़ दोबारा याद रखें कि एक्स जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो ही रहेगा। जब भी हम लोग गैमा फंक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे वहाँ उसकी कन्वर्जेंस के लिए, कन्वर्जेंस का मैंने कल थोड़ा सा डिटेल में बता दिया था आप लोगों को। तो कन्वर्जेंस का क्या है कि आप लोगों के लिए मैं फिर एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि कन्वर्जेंस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ किसी चीज़ का या किसी फ्लूइड का या किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ आना, जिस भी तरफ से आ जाए। मतलब वो लीनियरली भी मूव कर सकती है, लीनियर डायरेक्शन में भी किसी पॉइंट की तरफ आ सकती है, प्लेन के अंदर आ सकती है किसी पॉइंट की तरफ, 3 डायमेंशनल स्पेस में आ सकती है, या फिर आप यूँ कह लें कि एक टब पड़ा हुआ है पानी का और उसमें दरमियान में किसी जगह पर छेद है, तो उधर पानी उस सारे का सारा उसकी तरफ छेद की तरफ जाने लगेगा और उधर से निकलने लगेगा, तो उसको हम लोग बेसिकली कन्वर्जेंस कहते हैं। डाइवर्जेंस का भी मैंने बता दिया था। तो इसी तरह अब हम लोग क्या करते हैं, हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। हम फिर गैमा फंक्शन की डेफिनेशन लगाई, तो इधर ये चीज़ लिख लीजिएगा कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक हो गया। तो अब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है हम लोगों ने। अब सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है वो देख लेते हैं। हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूट करना है t इज़ इक्वल टू, ये वाला जो t होगा ये e की पावर में t इज़ इक्वल टू यू स्केयर। अब t इज़ इक्वल टू यू स्केयर क्यों पुट किया है, वो इस वजह से किया है कि अब इधर देखें, इधर t था, इधर हमने बनाना क्या है, t स्केयर बनाना है। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर लिया, सॉरी इसको इस वजह से हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको यू स्केयर, आप u भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले लें, x ले लें, y ले लें। अब चूँकि x पहले यूज़ हो चुका था, आप एक्स ना लें, एक्स और टी के अलावा अल्फ़ाबेट हम कोई भी ले सकते हैं। तो फिर उसका हम लोगों ने ये चीज़ हमें ये बताएगी प्लस माइनस के साथ, यानी कि जो टी का रूट है वो प्लस माइनस के साथ आएगा, क्योंकि जब हम लोग स्केयर का करते हैं तो उधर प्लस माइनस के साथ रूट वाली टर्म आ जाती है। तो अब इसका डिफरेंशियल लेंगे, या आप कह लें कि डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डी यू टी इज़ इक्वल टू 2u du हो जाएगा। अच्छा, अब ये 2u du डेरिवेटिव की के ज़रिए भी, डेफिनेशन के ज़रिए भी आप लोग कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह आप क्या है कि हमारे पास इधर लिखा हुआ है t इज़ इक्वल टू यू स्केयर। ठीक है, आप इसको लिखें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, और सॉरी विद रिस्पेक्ट टू यू के लिहाज से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डी टी बाई डी यू हो जाएगा, और ये 2u और डी यू बाई डी यू जो है वो 1 हो जाता है हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने इधर पावर रूल लगाया तो डी यू बाई डी यू 1 हो जाएगा। तो अब इस 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो वो डी टी इज़ इक्वल टू 2u du आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये कर लें, या फिर आप डिफरेंशियल का डायरेक्ट लगा लें। डिफरेंशियल में क्या होता है कि हम लोग करते डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन हम लोग डी टी और डी यू में रखते हैं, ये डिवाइड वाली हम डायरेक्ट उधर दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करके उसको करते हैं।
अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इसकी लिमिट्स को चेंज करना है हम लोगों ने। अब लिमिट्स क्या आ जाएंगी, पहली लिमिट्स क्या थी, 0 से इन्फिनिटी, यानी कि अगर टी अप्रोच, अब देखिए मैंने यहाँ इक्वल टू का लाइन मतलब साइन यूज़ नहीं किया, अप्रोच का यूज़ किया, क्योंकि इन्फिनिटी का हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी कहाँ पे जाके रुक रही है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग जब अनडिफाइंड की बात करते हैं वहाँ पे हम लोग अप्रोच की बात करते हैं कि हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। मतलब अब वो बहुत हम दूर भी हो सकते हैं, बहुत नज़दीक भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें इन्फिनिटी का पता ही नहीं है। तो इस वजह से हम अप्रोच, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम लोग अप्रोच का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, तो टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अब ये टी जब यू मतलब अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो इसका मतलब हम इधर इन्फिनिटी लगा सकते हैं, ये आ जाएगा इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू यू का स्क्वायर। ठीक है, हम चूँकि अब यू में कन्वर्ट करना है ना, पूरे के पूरे इंटीग्रल को यू में कन्वर्ट करना है लिमिट्स समेत, तो इससे फिर हमारे पास कर सकते हैं दोनों तरफ रूट लेंगे, तो चाहे प्लस का रूट हो चाहे माइनस का रूट हो, इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी ही आता है, तो जिसकी वजह से हम यू को भी अनडिफाइंड कर देंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने टी इक्वल टू यूज़ किया है कि टी इक्वल टू ज़ीरो जब होगा, तो जब इधर ज़ीरो पुट करेंगे तो यू भी ज़ीरो हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, हम लोगों ने ये वाली सब्स्टिट्यूशन देखी हैं, ये इधर इसमें पुट कर दें। हम लोगों ने क्या किया था कि एक्स के लिए तो कुछ भी नहीं, एक्स तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने टी को यूज़ केयर किया था, इधर यूज़ केयर कर दें आप। इसी तरह डी, टी की वैल्यू लगा दें, ये वाली ये लगा दी। तो इसी तरह हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूट करके जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इंटीग्रल बन गया। अब देखेंगे यू में है और पूछा टी में गया है, तो ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि आप डिफरेंशियल जो होता है ना, मतलब यानी कि उस पूरे को चेंज कर सकते हैं। मतलब इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन के अंदर आप लोगों के पास जो टी होगा ना, मतलब डिफरेंशियल के साथ लिखा हुआ होगा, वो आप लोगों के पास क्या होगा, वेरिएबल होगा बेसिकली। तो अब टी को अगर हम लोग यू के साथ रिप्लेस भी कर दें तो इशू नहीं आएगा। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर भी हम लोग टी को डायरेक्ट यू में पुट कर देते तो हमारे पास कोई इशू नहीं था ज़ाहिर कोई इशू नहीं था, लेकिन हम लोगों ने चूँकि यहाँ पे टी स्क्वायर बनाना था, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको टी स्क्वायर पुट किया। तो यहाँ पे फिर इसको रिप्लेस कर देंगे टी को, तो ये सारे का सारा टी में चला जाएगा, और ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। ये पहली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी इसकी प्रूव हो गई। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये वाला मतलब प्रूव करते हैं कि गैमा ऑफ 1/2 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट ऑफ पाई के बराबर हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, हम लोग पिछली प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो पहले प्रॉपर्टी यूज़ की, इसका एक इंडिपेंडेंट प्रूफ भी है, वो आगे आएगा, वो हम लोग भी देख लेंगे। तो अभी इसको देख लें। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव की थी, गैमा ऑफ एक्स इसके बराबर होता है, तो हम लोगों ने इस चीज़ का यूज़ किया। अब देखें यहाँ पे गैमा 1/2 था, ठीक हो गया। तो अब इसमें ही एक्स की जगह गैमा 1/2 रिप्लेस कर दें, तो वो रिप्लेस किया, एक्स जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ 1/2 किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास आ गया। तो ई की पावर टी स्क्वायर जो है ये यूलर्स आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, मतलब यूलर्स आइडेंटिटी वो क्या होती है कि आप लोगों के पास 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, ये रूट पाई बाई 2 के बराबर होता है। मतलब रूट सिर्फ 2 पाई पे है, 2 पे नहीं है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 से कैंसिल होकर ये हमारे पास इधर से आंसर बराबर आ जाएगा। ये हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज़ करनी थी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपना असल काम जो हम लोगों ने स्पेशल फंक्शन में करना है, कॉम्प्लेक्स, मतलब जो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, गैमा फंक्शन की जो कॉम्प्लेक्स में डेफिनेशन पढ़ी थी, अब आगे सारा काम उस पे होगा। अब इसका तकरीबन काम ख़त्म होगा, बीच में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी जो रियल में हम लोग करेंगे, लेकिन अब ज़्यादातर काम हमारा कॉम्प्लेक्स में ही होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।